नमस्कार, मैं मुश्ताक राहत। इंसाफ एक्सप्रेस बिहार में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से एक ऑडियो वायरल हो रहा है। आरोप ये है कि इस वायरल ऑडियो में अपर कास्ट मुसलमानों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। मैंने तत्काल ये उचित समझा। सबसे पहले आपके बिहार इंसाफ जो है आपका जो चैनल है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राहत साहब कि आप मुझसे हकीकत जानने की कोशिश किए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2000 से हम राजनीति में यहाँ आए और 9 में विधान परिषद के हम सदस्य बने। फिर माननीय नीतीश कुमार जी ने मुझे उपसभापति बनाया। कुछ दिनों के लिए हम सभापति भी थे। प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में काम किए, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के रूप में काम किए। दरअसल हकीकत ये है कि मैं अपने पूरे लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में कभी मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा है। न मैं कभी सोचा, न मेरी कोई ये नीयत थी। लेकिन एक दिन मेरे पास फ़ोन आया, मैं नींद में था और वो राजद के कार्यकर्ता थे और ये राजद के तरफ से षड्यंत्र किया गया है। क्योंकि सारण में बढ़ते कद को रोकने के लिए कुछ लोगों ने इसकी साजिश की और पहले वो मुझे फोर्स कर रहा था कि हम राजद छोड़ देंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, हमको जिला अध्यक्ष बना दीजिए। मैंने कहा कि तुम तो पिछले चुनाव में राजद के लिए काम किए थे और मैं तुम्हारा नाम रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ पार्टी में, क्योंकि मैं पार्टी से कभी हमने दगा नहीं किया, कभी हमने गद्दारी नहीं की और जो सच रहा वही मैंने पार्टी को बताया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने मुझे यही सिखलाया है। कुछ बातचीत हुई, उसमें ये वीडियो एडिट किया गया है। उसने खुद पहले भले बुरे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। मैं झुंझला करके कुछ बात मेरे ज़बान से एक शब्द निकल गई जो मैं जिसके लिए आपसे पहले भी मीडिया में आके मैंने माफ़ी का तलबगार किया कि भाई मुझसे गलती हो गई है, ज़बान फिसल गई। टू एरर इज़ ह्यूमन। इंसान खता का पुतला है। और अगर इतिहास को देखा जाए, तारीख़ को देखा जाए, किताबें को देखा जाए तो 1857 से हम वीकर सेक्शन के लोगों को बुरा भला भद्दी भद्दी गालियाँ उस ज़माने के नेता लोगों ने दिया है जो बगावते असबाब हिंद में है, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि कुरान की एक आयत है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और ज़मीन पे नफाक मत फैलाओ। तो मैं फ़ौरन मीडिया में आकर के मैंने इस बात को कहा। हमारे एक दोस्त हैं बहुत करीबी, शहजाद साहब, जो जाप से जिनको मैं लेके अपने पार्टी में आया था, मैंने आज तक उनसे पूछ लीजिएगा, कभी उनकी ज़ात के बारे में नहीं पूछा, किसी के बारे में नहीं। पार्टी का कार्य करता हूँ, काम करता हूँ। वो एक हादसा था। मैंने कौम के लोगों से कहा कि ज़बान फिसल गई और ये एडिट किया हुआ है। और जिस लड़के ने, जिस बंदे ने ऐसा काम किया है, अब चूँकि रमज़ान का महीना है, ये रमज़ान से कुछ दिनों पहले की बात है और ये मेयर का, छपरा के मेयर के चुनाव का मामला है। वहाँ पर एक रफ़ी इकबाल अंसारी खड़े थे। तो उसको हम लोग सोच रहे थे कि नीतीश जी की जो ख्वाहिश है कि जो अति पिछड़ा मुस्लिम है, जिसको कभी लोगों ने कुर्सी नहीं दिया, कभी ठीक से इज़्ज़त नहीं दी, उसको हम लोगों को उन्होंने उठा के यहाँ तक लाया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। तो वो वहाँ लड़ रहे थे चुनाव। तो जो वहाँ के कुछ तबके के लोग थे, सो कॉल्ड फॉरवर्ड, वो एक तरफ जा करके राजद की मदद किए और भाजपा को जिता दिया। उस वक्त हम लोगों का अलायंस नहीं था, हम लोग खामोश हो गए। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपके कद को छोटा करने के लिए साजिश किया जा रहा है आपके खिलाफ। मैं जिस ईमानदारी के साथ 24 घंटा लगन के साथ अपने नेता नीतीश कुमार जी के लिए काम करता हूँ, 2 बार पूरे बिहार का दौरा मैंने किया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे, सारण से मैं 2 बार लोकसभा लड़ा हूँ। ये वहाँ पर वोट का बिखराव करने के लिए राजद वालों ने ऐसा किया होगा, उनके कार्यकर्ता किए होंगे, हमें उसका इतना इल्म नहीं है। लेकिन इतना यह है कि उस कद को छोटा करने के लिए एक साजिश की गई और रमज़ान के पवित्र महीने के बाद
मैं इस बात अपने वकील से राय ले करके जिस शख्स ने इतनी घिनौनी हरकत की है उस शख्स पे मैं मानहानि का केस करूंगा और प्राइवेसी एक्ट के थ्रू उसको कोर्ट में खींचूंगा, ताकि मैं किसी तरह की मेरे ऊपर मेरे दामन में कोई धब्बा नहीं लगाया आज तक, और मैं इस धब्बे को भी नहीं लगने दूंगा। तो आपकी बात से तो ये साबित हुआ कि ये वायरल एडिटेड वीडियो जो है इसमें कोई सदाकत नहीं है और इसको पेश किया गया है। असल में मसला यहाँ यह है कि जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो जनगणना कराया है जाति के हिसाब से जितने लोग जो हैं, तो हम लोग जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं वो 76-77% रिकॉर्डेड हैं। 14.5%। हाँ, मतलब ये कि जो जाति मुसलमानों में 14.5%। 14.5% हम लोग हैं और उसके लिए लोग घबराए हुए हैं। और मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि जो बात 1857 से हुई, 1946 में भी जब हम लोग के बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब जब चुनाव लड़ रहे थे तो यही कुछ तबके के लोगों ने कहा कि अब जुलाही भी चुनाव लड़ेंगे, तब भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। हम लोगों ने समाज में बिखराव नहीं किया। और उस ज़माने में अब्दुल कयूम अंसारी साहब मोमिन मुस्लिम लीग का जो है वो गठन किया और ख़ुद जीत करके आए अपने बल से। उसके बाद से अगर किसी ने इस अति पिछड़े को इज्जत दी वो नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह वोट को बिखराव कर दें। हमारा जो जितना वोट है वो इंटैक्ट है। हम सब लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं और आने वाले चुनाव में पूरे बिहार में हम लोग अपना काम करेंगे और आदरणीय नीतीश कुमार जी के जितने भी एमपी चुनाव जहां से लड़ेंगे और गठबंधन के जितने लोग लड़ेंगे, हम सब लोग मिल करके 40 का 40 सीट एनडीए के गठबंधन में, नीतीश कुमार जी के गठबंधन में हम लोग देने का काम करेंगे। इसी से वो लोग घबराया हुआ है। और सारण में अति पिछड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा है। कई किसी गांव में है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ये एक सियासी वबेला खड़ा किया है लोगों ने। मैं उन लोगों को फिर से बोल रहा हूँ कि इस बात को ख़त्म करें और ख़त्म करने के बाद मिलजुल करके काम करें। जिस अदा के साथ नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 साल बिहार को सींचा संवारा, उसको आप लोग बर्बाद ना करें। बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता है। सब लोग ये पुरानी कहावत है। हम लोग नीतीश जी के साथ रहेंगे और काम करेंगे और मजबूती से करेंगे। और विरोधियों का कोई भी चाल इस बार काम नहीं आएगा। अति पिछड़ा मुस्लिम लोग, हम सब लोगों से आह्वान करेंगे, सब मिल करके नीतीश कुमार की मदद कीजिए। नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हम लोगों के कब्रिस्तान का, हम लोगों के मसाजिद का, हम लोगों के अज़ान का, हम लोगों के तरावी का, हम लोगों के जुमा की नमाज का, हम लोगों के मुहर्रम के जुलूस का, हम लोगों के हर मामले में वो खड़े रहते हैं। इसलिए मुसलमानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि सभी लोग ज़ात और धर्म और मसलक से उठ करके नीतीश कुमार जी की मदद करें। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।